स्पेन एम्बेसी का वीज़ा प्रोसेस टाइम क्या चल रहा है आजकल, वर्क वीज़ा का और फैमिली वीज़ा का, और क्या फैमिली वीज़ा वालों को जो वीज़ा मिलता है उसकी रेशो कम हो गई है? क्या अब एम्बेसी वाले फैमिली वालों के भी वीज़े रिजेक्ट कर रहे हैं? और क्या मुल्क की सूरत हाल का कुछ इसमें अमल दखल है? इसके मुतल्लक बात होगी इस वीडियो में। इसके मुतल्लक बात इसलिए होगी कि यूट्यूब पर मेरे वीडियो में एक कमेंट्स मैंने देखे, किसी ने लिखा था कि स्पेन एम्बेसी वालों ने ठान लिया है कि अब वीज़ा नहीं देना किसी को, क्योंकि कंट्री क्राइसिस की वजह से वो देख रहे हैं कि हमारे क्या हालात हैं और लोग यहाँ से भाग रहे हैं। तो रियल डॉटर है, सगी बेटी है, उसको भी वीज़ा एम्बेसी वाले नहीं दे रहे और 3 साल से फाइल लटकी हुई है। तो इसका ये है कि उन्होंने ठान लिया कि इनको वीज़ा नहीं देना। तो क्या ऐसी ही सूरत हाल है? इसके मुतल्लक बात होगी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूआई कंसल्टेंट। यूआई कंसल्टेंट में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्पेन एम्बेसी का जो वीज़ा प्रोसेस टाइम है 7-8 माह हो गए हैं कि वो डिले से डिले होता जा रहा है। जितने भी फाइल्स जमा हैं सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जवाब आएगा और कब वीज़ा मिलेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा इंतज़ार वर्क वीज़ा वालों को करना पड़ रहा है। उसके बाद फिर फैमिली वीज़ा वालों की बारी आती है और फैमिली वीज़ा में ईयू फैमिली मेंबर वीज़ा और फैमिली रीयूनियन कैटेगरी, 2 किस्म की वीज़ा फाइल्स आगे जमा हो रही हैं। एक यूरोपियन नेशनल स्पॉन्सर वाली फ़ाइल और एक यूरोपियन रेजिडेंस कार्ड होल्डर के स्पॉन्सर फाइल जो है। एक बंदे के पास वहाँ का रेजिडेंस कार्ड लेकिन पासपोर्ट पाकिस्तानी है, और एक बंदे के पास वहाँ का पासपोर्ट भी है। तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज की फ़ाइल्स हैं, लेकिन सब लोग इसी इंतज़ार में है कि टाइम इस पर आखिर कितना लगेगा। तो पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने पहले कमेंट्स आपको पढ़ के बताया कि स्पेन एम्बेसी वालों ने ठान लिया है कि अब आपको वीज़ा नहीं देंगे, और हमारे कंट्री क्राइसिस की वजह से, मुल्क के हालात की वजह से उन्होंने ये देखा है कि ये लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो इस चीज़ को देखते हुए हर फाइल की छानबीन करते हुए ज़्यादातर वीज़ा फाइल को रिजेक्ट कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो कंट्री के जो क्राइसिस हैं वो हम पर हैं, आम लोगों पर हैं, अवाम पर हैं। जो इंटरनेशनल लेवल है वहाँ पर मुल्क जिस जगह पर था वहीं पर है। अपर लेवल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी को, फ़र्क सिर्फ आम लोगों को पड़ रहा है। जो अवाम है मुल्क के, उनको फ़र्क पड़ रहा है, और वो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ से जाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जाने की कोशिश में, मुल्क से निकलने की कोशिश में जो लोग आते हैं, जो इस कैटेगरी में लोग फॉल करते हैं, वो ये फैमिली वीज़ा वाले नहीं हैं, ना वो वर्क वीज़ा वाले हैं। वो लोग एक तो विज़िट वीज़ा वाले हैं कि जिनकी कोशिश ये होती है कि वीज़ा मिल जाए और हम यहाँ से चले जाएं। दूसरा, उनके पास जो दूसरे ऑप्शन होते हैं डंकी वगैरह लगाना और किसी भी तरह राह फरार इख्तियार करना, वो लोग हैं। और वो लोग हमेशा से इसी कोशिश में होते हैं कि यहाँ से निकल जाएं। तो इसलिए जो मुल्क में आप कहते हैं कि कंट्री क्राइसिस की वजह से वीज़ा नहीं मिल रहा, तो ये बात नहीं है। डिले होने की जो वजह है कि फिर वीज़ा डिले क्यों हो रहा है, इसकी वजह यह है कि स्पेन एम्बेसी वाले या जिस भी एम्बेसी में आपकी फ़ाइल हो, इसकी वजह वो लोग हैं, उन्होंने इस काम को स्लो किया है या तरीक़ाकार को बदला है। अब इसमें आपका वर्क वीज़ा जिस पर सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसमें भी 2 किस्म के फ़ाइल्स हैं जिन पर प्रोसेस टाइम का डिफरेंस आ रहा है। मुख्तलिफ टाइम ले रही हैं मुख्तलिफ फ़ाइल्स। एक इसमें फ़ाइल की किस्म ये है कि एक बंदा है जिसका वर्क परमिट वहाँ से इशू हुआ है, लेकिन वर्क परमिट इशू करवाया किसने है? उसके फादर ने करवाया है, उसके ब्रदर ने करवाया है, डायरेक्ट रिलेटिव जो है, क्लोज रिलेटिव, उन्होंने करवाया है। तो उस बंदे के डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखकर, उसकी फ़ाइल को देखकर, उसको अप्रूव करके, वेरीफाई करके एम्बेसी वाले उसको वीज़ा दे रहे हैं। और जिसके वर्क परमिट फादर की थ्रू अप्रूव हुए हैं, उनको वीज़ा जल्दी मिल रहा है। उनका प्रोसेस टाइम 5 माह का, 6 माह का चल रहा है। दूसरा वर्क कैटेगरी है जो लोगों ने किसी कंपनी के थ्रू लिए हैं या किसी और सोर्स से लिए हैं, जिस पर तरीक़ाकार ये होता है कि आपने जब अपना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से अपना रिक्वायरमेंट भेजी है, अपनी चीज़ें आपने भेजी हैं अप्लाई करने के लिए, जॉब को अप्लाई करने के लिए, तो पहले वहाँ पर स्पेन में जो भी कंपनी आपको डील कर रही है, उन्होंने हायरिंग करनी होती है अपने लोकल
बंदे की, जो स्पेन के रहने वाले हैं, पहले उनको हायर करना उन पर लाजिम होता है। तो अगर उनको वहाँ पर उस काम का कोई बंदा ना मिले तो फिर वो बंदे को बाहर से बुला सकते हैं। तो इस सूरत में पहले उन्होंने वहाँ से देखा है, उनको कोई काम का बंदा नहीं मिला, या उन्होंने इंटरव्यू किया है तो उसमें उन्होंने उस बंदे को रिजेक्ट किया है, तो उसकी रीज़न उनको बतानी पड़ेगी, उसके पेपर उनको दिखाने पड़ेंगे, अपनी स्ट्रगल ये दिखानी पड़ेगी कि हमें यहाँ से बंदा नहीं मिला, तब जाके हमने बाहर से बंदा मंगवाया है। तो इस चीज़ के इस सिलसिले में जो वर्क परमिट वाले वो लोग हैं जिनका वहाँ पर कोई डायरेक्ट रिलेटिव नहीं है, फादर नहीं है, ब्रदर नहीं है, और उनका परमिट किसी और के थ्रू इशू हो रहा है, तो उनके वीज़ा फ़ाइल जो है वो डिले हो रही हैं, और उनकी फ़ाइल को 10 माह, 12 माह, 14 माह, 16 माह तक का भी टाइम हो गया है। मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ टाइम लग रहा है, तो इसका टाइम 1 से 1.5 साल का लग रहा है वर्क वीज़ा की फ़ाइल को, उन लोगों की जिनका वहाँ पर फादर नहीं है और उन्होंने वर्क परमिट इशू करवाने के लिए कोई और सोर्स यूज़ किया है। तो ये चक्कर है कि उनकी जो फ़ाइल है उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ज़रा ज़्यादा होगी, उसकी एग्जामिनेशन ज़्यादा होगी, और मेक श्योर किया जाएगा कि जो भी कंपनी आपको परमिट दे रही है उनको बिल्कुल आपसे पहले जो कानूनी तरीकाकार है उन्होंने फॉलो किया है, और उनको वाकई यहाँ पर यानी कि स्पेन में उस काम का बंदा नहीं मिला जिस काम पर वो आपको बुला रहे हैं। अगर उन्होंने किसी बंदे का इंटरव्यू किया है तो वो उस पर क्वालिफाई नहीं कर रहा जो इनकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप क्वालिफाई कर रहे हैं, तो तब जाकर आपको वीज़ा मिलेगा। तो उसकी ज़रा छानबीन ज़्यादा है, इसलिए उसका जो टाइम है वो 1 से 1.5 साल का चल रहा है। जिनके फादर ने वर्क परमिट अप्लाई करवाए थे या फादर के थ्रू उनके परमिट इशू हुए हैं, उनको वीज़ा जल्दी मिल रहा है। 6 माह, 5 से 6 माह उनका एवरेज टाइम है, अगर किसी का ज़्यादा टाइम लगे 7-8 माह में वीज़ा मिल रहा है। वर्क वाले लोगों को वीज़ा आजकल मिल रहा है, लेकिन उनको जिनके परमिट अप्रूव करवाने के लिए जो अब अप्लाई किया था जॉब को, तो रेफरेंस उनका फादर था, उनका फादर वहाँ था, और उस वजह से उन्होंने उस रेफरेंस को यूज़ करते हुए उनकी फ़ाइल को जल्दी डील किया है और उन लोगों को वीज़ा मिल रहा है। अब बात करते हैं फैमिली वीज़ा वालों की। फैमिली में फैमिली रियूनियन वीज़ा और EU फैमिली मेंबर वीज़ा है। EU फैमिली मेंबर वीज़ा यूरोपियन नेशनल स्पॉन्सर है, और उसमें आगे मज़ीद 2 कैटेगरीज हैं, एक बीवी बच्चे हैं, एक बीवी है, दूसरा बच्चे हैं। तो बीवी का वीज़ा तब मिलेगा अगर आपके पास मैट्रिमोनियो होगा, या फिर आपने जब फाइल जमा करवाई थी तब मैट्रिमोनियो की रसगुआर्दों पर फाइल जमा हो रही थी और आपने स्पेन में मैट्रिमोनियो अप्लाई भी किया था। एक ये है फाइल वाइफ के लिए। अगर मैट्रिमोनियो आपके पास नहीं है तो आपकी वाइफ को वीज़ा नहीं मिलेगा, या हस्बैंड को जो भी सपोज यहाँ पर पाकिस्तान में है। अगर आपने फ़ाइल उस वक्त अप्लाई की थी जब मैट्रिमोनियो की रसगुआर्दों पर फाइल जमा हो रही थी, लेकिन आपने अप्लाई किया नहीं था मैट्रिमोनियो, फाइल यहाँ पर सबमिट कर दी, स्पेन में मैट्रिमोनियो अप्लाई नहीं किया था, तब भी आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। आपको पहले मैट्रिमोनियो अप्लाई करना है और उसको मिलने का इंतज़ार भी करना है। अब दूसरी इसमें आती है चीज़ बच्चों की। अगर आप स्पेनिश नेशनल है, अपने बच्चे को EU फैमिली वीज़ा पर बुला रहे हैं, उसमें मैट्रिमोनियो है या नहीं है, दोनों सूरतों में बच्चों को वीज़ा मिल जाएगा, और उसका प्रोसेस टाइम 5 से 6 माह का चल रहा है। अगर आप उसमें वालिदैन को बुला रहे हैं डिपेंडेंसी शो करवा के, तो उसका टाइम ज़रा 7-8 माह चल रहा है, लेकिन बीवी बच्चों के लिए टाइम 5 से 6 माह है। और दूसरी चीज़ है फैमिली रियूनियन वीज़ा, जिस बंदे के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट और स्पेन का रेजिडेंस कार्ड है। फैमिली रियूनियन वीज़ा का जो प्रोसेस टाइम है वो 5 से 6 माह का चल रहा है, और इसमें इंटरव्यू, इंक्वायरी और डायरेक्ट वीज़ा, इंटरव्यू का ऑप्शन मौजूद है, इंक्वायरी का ऑप्शन मौजूद है, और डायरेक्ट वीज़े का ऑप्शन मौजूद है। इंटरव्यू होगा तो 5-6 माह के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा, इंक्वायरी होगी 5-6 माह के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। ये दोनों काम नहीं होंगे फिर भी 5-6 माह के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। यानी कि फैमिली रियूनियन वीज़ा की तीनों किस्म की जो वेरिफिकेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, एम्बेसी वाले जिस चीज़ पर उनको सही लगे वो आपको वो ऑप्शन देंगे, या तो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, या इंक्वायरी के लिए सजेस्ट करेंगे, या फिर वो आपको डायरेक्ट वीज़ा दे देंगे। तो जैसे भी उनको बेहतर लगे, टाइम फ्रेम आपका यही रहेगा। अगर आपने इंटरव्यू के लिए आपको मेल आती है, एम्बेसी वाले आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, तो वो आपको 2.5-3 माह में इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे, और उसके बाद 1-1.5 माह में वो आपको वीज़ा दे देंगे। अगर आप इंक्वायरी के ऑप्शन आपको मिलते हैं और आप इंक्वायरी करवाते हैं, तो उसकी भी मेल आपको या लेटर आपको
3 माह में तकरीबन एक एवरेज टाइम है कि 3 माह में आपको उसकी मेल या लेटर मिल जाएगा। उसके बाद आप इंक्वायरी वालों से रब्ता करेंगे, वो 2 हफ्ते में इंक्वायरी करके आपकी फ़ाइल एम्बेसी को देंगे और एम्बेसी वाले 1 से 1.5 माह में या 2 माह में आपको वीज़ा दे देंगे। अगर आपका ना इंटरव्यू होता है ना इंक्वायरी होती है, या एम्बेसी वाले सोशल इंटरव्यू जिसको कॉल पर बात करने के वो सोशल इंटरव्यू बोलते हैं, अगर वो आपसे कॉल पर बात कर लेते हैं तब भी वो आपको 5-6 माह के अंदर अंदर वीज़ा दे देंगे। अगर आपका इंटरव्यू नहीं होता तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको वीज़ा जल्दी मिलेगा। वीज़े का जो मिलने का टाइम है फैमिली रीयूनियन वीज़ा का, वो 5 से 6 माह ही चल रहा है जो फैमिली रीयूनियन वीज़ा है। तो ये मुख्तलिफ कैटेगरी के मुख्तलिफ टाइम फ्रेम इस वक्त स्पेन एम्बेसी की तरफ से चल रहे हैं, जिसमें जो इंतज़ार है सबसे ज़्यादा वो वर्क वीज़ा वालों का ही है, और जो इंतज़ार सबसे कम है वो विज़िट वीज़ा वालों का है। अगर उनको वीज़ा मिलना है या नहीं मिलना, दोनों सूरतों में सबसे जल्दी जवाब उनको आ रहा है। और हाँ, विज़िट वीज़ा के लिए एक वैसी बात है एक और ज़हन में आ गई, वो भी आपको बता दूँ। उसके प्रोसेस टाइम में अगर आपकी फ़ाइल जमा है और आपने अपना कोई ट्रैवल प्लान दिया है और वो अभी तक आपको पासपोर्ट वापस नहीं मिला, लेकिन आपके जो ट्रैवल प्लान है उसकी डेट आ गई है कि इन दिनों में आपने उनको बताया था कि इन दिनों में हमने स्पेन जाना है, इस जगह जाना है, ये करना है, वो करना है, जो आपका ट्रैवल प्लान थी, जो डेट थी आपकी, वो उस रेंज के अंदर आ गई है कि अभी तक आपको पासपोर्ट वापस नहीं मिला, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो, अगर आपका पासपोर्ट इस तरह वापस आएगा कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। अगर एम्बेसी वालों ने आपको वीज़ा देना हुआ तो वो आपको बताएंगे कि न्यू होटल बुकिंग और न्यू ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस और न्यू टिकट रिजर्वेशन भेजें, और वो आपको पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगाकर आपका पासपोर्ट वापस कर देंगे। अगर उन्होंने वीज़ा नहीं देना होगा तो आपको वो आपका ट्रैवल प्लान शुरू होने से पहले भी पासपोर्ट वापस करेंगे तो रिजेक्ट करके कर देंगे। ये नहीं है कि आपका ट्रैवल प्लान गुजर गया है तो वीज़ा नहीं मिलेगा, या ट्रैवल प्लान से पहले आपको कॉल आ गई है पासपोर्ट कलेक्शन की तो आपको वीज़ा मिल गया है, पासपोर्ट कलेक्शन की तो आपको वीज़ा मिल गया है। ये दोनों बातें नहीं हैं। अगर वीज़ा आपको मिलना है तो ट्रैवल प्लान गुजरने के बाद भी मिल जाना है, अगर नहीं मिलना तो बेशक आपको पासपोर्ट हफ्ते बाद वापस आ जाए, अगर नहीं मिला तो नहीं मिला। ये चक्कर है जो विज़िट का प्रोसेस टाइम है उसके हवाले से। तो ये रही आज की बात जो कि उम्मीद करता हूँ आपके काम आएगी।